लव जिहाद का जाल, कितना ट्रूथ कितना फॉल्स। यूपी की लव जिहाद फैक्ट्री का परमानेंट शटर डाउन करने वाला कानून। लव जिहाद कानून पर क्या कहता है उत्तर प्रदेश। नोएडा की चमचमाती सड़कों पर लव जिहाद होता है क्या? लव जिहाद पर क्या है नोएडा की राय? आज ऑटो वाली रिपोर्टर से सुनिए पूरा बखान। यूपी सरकार का लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश प्यार या प्यार करने वालों पर पहरा नहीं है, बल्कि ये पहरा है साजिश और साजिश करने वालों के खिलाफ। जी हाँ, वो लोग जो धर्म और पहचान छिपाकर भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करते हैं, उनके साथ निकाह करते हैं और फिर शोषण करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। यूपी सरकार के लव जिहाद के खिलाफ बने इस कानून से उन तमाम साजिशकर्ताओं पर पहरा कसा जाएगा, उनके खिलाफ रोक लगाई जाएगी। और हमारे युवा, आजकल के युवा क्या कहते हैं इस नए कानून के बारे में, जानेंगे हम उनसे, उनके बीच में ही पहुंचकर। शुरू करते हैं ये सफर। नौजवानों के मन को टटोलने के लिए ऑटो वाली रिपोर्टर अपर्णा नोएडा के सबसे व्यस्त इलाके सेक्टर 18 पहुंची। ये नोएडा का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है। यहाँ आपको मिनी इंडिया दिख जाएगा। एक तरफ डीएलएफ मॉल तो दूसरी तरफ द ग्रेट इंडिया प्लेस। यहाँ हर तरह के लोग हमें मिले। नोएडा के लोगों से सीधा सवाल और साफ जवाब मिला। आपने लव जिहाद के बारे में सुना है? हाँ, मैंने सुना है। क्या होता है लव जिहाद? लव जिहाद वही मुस्लिम लड़का किसी भी लड़की से झूठ बोल के शादी कर लेता है कि मैं हिंदू हूँ। अच्छा, योगी सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए उसके खिलाफ एक कानून बनाने की तैयारी की, अध्यादेश पास हो चुका है। क्या लगता है आपको, कानून सही है? मुझे लगता है कि हाँ सही है। इससे झूठे जो लोग लव जिहाद मतलब उसमें लड़कियों को फंसा के जो शादी कर लेते हैं, उसमें रोक थोड़ा आ जाए, मतलब थोड़ी रुक जाएगा वो। Things that what the government is doing is well, but there are what the law they bring to us, it can be misused in sometimes, so it can be more elaborative side. नाम चेंज करके ज़्यादातर लड़कियों को फंसाते हैं प्यार मोहब्बत के नाम पे, और इमोशनल होती है लड़कियाँ, इजीली फंस जाती है, फिर वो शादी करती हैं उनसे। कौन से लड़के? मुस्लिम लड़के जो नाम परिवर्तन करके लड़कियों को वो करते हैं, प्यार में फंसाते हैं। उसके बाद जब उनसे शादी हो जाती है तो वो ये करते हैं कि अपना नाम चेंज करो, अपना धर्म चेंज करो। ये सब लव जिहाद हुआ या कुछ भी हुआ, गलत तो गलत है, और योगी सरकार जो भी कर रही है हम उसके समर्थन में। आपका नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। लव जिहाद के बारे में सुना है आपने? बिल्कुल। क्या होता है लव जिहाद? लव जिहाद आज की जो मतलब जनरेशन है, इनके बीच में लव जिहाद को एक पॉलिटिक्स मुद्दा और एक बिजनेस बना करके जो कि धर्म के बीच में लड़ाई करवाना एक बहुत बड़ा रीज़न है। अच्छा, लेकिन ऐसे बहुत से मामले आए हैं सामने जहां धर्म और पहचान छिपाकर एक धर्म विशेष के लोगों ने दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो उनको रोकने के लिए जो कानून आया है, तो क्या आपको लगता नहीं कि सही है, उससे रुकेंगे वो लोग? अगर ऐसा है तो बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो पॉलिटिक्स में भी हो रही हैं, ठीक है। अगर कहीं पर नशा हो रहा है तो क्या नशे सिर्फ ऐसे ही हो जाती है? पब्लिक नॉर्मली शॉप ऐसे ही खुल जाते हैं? ऐसा नहीं खुलता ना, इसमें पॉलिटिक्स का भी और नेताओं का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है। आपका नाम प्लीज़? मीनाक्षी। मीनाक्षी, आपने लव जिहाद के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। क्या होता है लव जिहाद? कि जो जैसे दो अलग डिफरेंट कास्ट के पीपल अगर प्यार करते हैं तो उसको लव जिहाद ही बोलते हैं। नहीं, जो प्यार के नाम पर साजिश करता है, धोखा देता है, उसे लव जिहाद। हाँ, बोल सकते हैं। तो प्यार पे पहरा नहीं है, साजिश करने वालों पर है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक लव जिहाद को रोकने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई है। उस अध्यादेश के बारे में क्या लगता है, सही है गलत? सही है, बिल्कुल सही है। प्यार करने को गलत बात थोड़ी ना है। अब लव जिहाद के नाम पे आप कुछ भी चला रहे हो तो सही नहीं है ना। बिल्कुल तो करता नहीं है वैसे हमारे। नाक छुपाइए, कवर कीजिए। ठीक है, मास्क का पर्पस ये है कि आपका? हाँ, ठीक है। अंकित, तो क्या लगता है लव जिहाद एग्जिस्ट करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता है। तो क्यों इतना दिखाया जा रहा है, कैसे मामले सामने आ रहे हैं? पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं और ऐसा कुछ नहीं। हम यंगस्टर्स हैं, हमारे बीच में कहाँ कुछ है, सारे मिल के रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लव जिहाद मतलब कि जो अपनी पहचान धर्म छिपाकर दूसरे धर्म की लड़कियों को बहला फुसलाते हैं, शादी करते हैं, उनको शोषण करते हैं, फिर छोड़ देते हैं।
देखिए वो कहीं कहीं हो सकता है, पर ऐसा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है कि वो बहुत चल रहा है लोगों में। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग रिलीजन के आते हैं और साथ में हैं, और सब कुछ नॉर्मल ही है। बेसिकली जो मुस्लिम्स और हिंदूस आपस में शादी करना चाहते हैं, उनकी कम्युनिटीज़ उनको रोकती है। उसके बारे में उसका ही एक बेसिकली कस्टम है लव जिहाद। नहीं, प्यार के नाम पर धोखा देने वालों को, जो अपने धर्म और पहचान को छिपाकर लड़कियों को फंसाते हैं, शादी करते हैं, ऐसे मामले सुने हैं आपने? बिल्कुल मैम, सुने हैं, लेकिन पॉलिटिक्स ज़्यादा है उसमें और कम्युनिटी के नाम पर वो चीज़ें कम है। पॉलिटिक्स हर चीज़ में ज़्यादा है। यूपी सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए और ऐसे मामलों को रोकने के लिए, जो लोग साजिश करते हैं उनको रोकने के लिए कानून लेकर आ रही है। अध्यादेश पास हो चुका है, लव जिहाद के खिलाफ ये अध्यादेश पास हुआ है। आपको लगता है कानून हेल्प करेगा? मैम, यूपी सरकार ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड कर रही है कंपैरेटिवली और बाकी सरकारों के लिए, तो हो सकता है ये भी फ्रूटफुल रहे जो यूपी सरकार कर रही है। अपनी अगर जो राय ओपिनियन अपना देना चाहूँगा तो उसके हिसाब से ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। हमारे वर्ग की जो बहन बेटी हैं उनको ये चाहिए कि वो अपने वर्ग में अपने लिए कोई लड़का अगर तलाशती हैं तो वहाँ तलाश कर सकती हैं। अच्छा, एसपी के एक सांसद हैं एसटी हसन, जो कह रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं से वो अपील करते हैं कि सभी मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझे। ये आपको नहीं लगता ये एक जोक था? आप बताइए। ऐसा ये तो इम्पॉसिबल है मैम। अभी आपने देखा होगा बिहार से एक सांसद हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने अभी शपथ ग्रहण के दौरान हिंदुस्तान नाम लेने में आपत्ति जाहिर की। तो आप कैसे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोल दिया कि मैं हिंदुस्तान नहीं लूँगा, मैं भारत कहूँगा। तो भारत में क्या ऐतराज़ है? भारत में ऐतराज़ क्यों? जहाँ संविधान में लिखा हुआ है हमारे यहाँ शपथ पत्र में कि हिंदुस्तान शब्द का यूज़ होता है, वहाँ अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इसमें एक हिंदू शब्द छुपा है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? Hi, this is Sonali. सोनाली, डू यू थिंक लव जिहाद एग्जिस्ट? Actually, what do you mean by like exist and all? लव जिहाद के जो केसेस आते हैं, सरकार कह रही है कि बहुत मामले सामने आ रहे हैं जहां धर्म और पहचान छिपाकर लड़के दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाते हैं, शादी करते हैं, शोषण करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। आपको लगता है ऐसा होता है? I have seen कुछ केसेस सुने हैं, बट ऑब्वियसली एज सच मैंने कभी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं सुना है। हाँ, मैंने एक दो केसेस अपने फ्रेंड्स के भी देखे हैं। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल सही है। ऐसे मामले होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। अभी जो निकिता तोमर वाला मामला सामने आया, हाँ, इसमें भी यही। ऐसा कुछ देखा ही नहीं। अब जिसकी मर्जी, किसी को पसंद आता है, शादी हो जाती है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ इश्क विश्क होता है, रिवर्स भी होता है जी। और ऐसा ही नहीं कि केवल हिंदू मुस्लिम के बीच में होता है, बाकी और भी कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी होता है। तो रेहान, सरकार ये कह रही है कि प्यार पर पहरा नहीं है, ना प्यार करने वालों पर है। जो लोग धर्म पहचान छिपाकर या प्यार के नाम पर साजिश करते हैं उनके खिलाफ ये कानून है। ये तो बिल्कुल ठीक है, धर्म अगर छिपाकर या नाम छिपाकर अगर कोई करता है, लेकिन क्या आज के दौर में ये सब मुमकिन है कि कोई अपना आदमी नाम छिपाकर या फिर आइडेंटिटी छिपाकर आदमी के साथ साल कानपुर में बहुत केस ऐसे सामने आए हैं। हो सकता है, लेकिन आप देखिए ना, अगर 18 के प्लस जैसे अपने यहाँ लीगल एज है, वहाँ तक अच्छी खासी समझ हो जाती है। What's your name? It's Ekta. Ekta, do you ever heard about love jihad? Yeah, I know a little bit. What is love jihad? I can't explain it right now. अच्छा, ये बताइए कि लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए, या जो धर्म और पहचान छिपाकर शादी करते हैं या फंसाते हैं लड़कियों को, उनके खिलाफ सरकार एक कानून लेकर आई है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। आपको लगता है ये हेल्प करेगा? जो लाए हैं कानून वो हाँ। ऑफ कोर्स इट शुड हेल्प। तो अवेयरनेस की कमी है, क्या है? अवेयरनेस की, गर्ल्स भी स्टूपिड होती हैं, गर्ल्स ही स्टूपिड हैं और बॉयज़ तो और हैं ही ऐसे जो भी लव जिहाद करते हैं। पेरेंट्स आर एजुकेटेड, देम इतना माइंड है उनमें, फिर भी दे आर नॉट यूजिंग इट। बुलशिट, यूज़ इट ना। कौन तुम्हें फुसला रहा है, बहला रहा है, इतना तो समझो एटलीस्ट। मस्ट हैव यूज इट। और बोला जाता है लड़कियों के पास 6-7 सेंसेस होते हैं, सो देन व्हाई दे आर नॉट यूजिंग इट। यही होता है कि मतलब मोमडन लड़की से शादी करके, मतलब किसी भी अदर रिलीजन की लड़की से शादी करके उनका रिलीजन चेंज कराने का पर्पस, ज़बरदस्ती ज़बरन, तो वो लव जिहाद होता है। तो कौन से कम्युनिटी के लोग ऐसा करते हैं? आई गेस हर कम्युनिटी के लोग अपने रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, तो सभी करते हैं अपने रिलीजन के लिए। अगर मोमडन है तो वो चाहेंगे मोमडन हो जाए लड़का लड़की जो भी है,
और अगर हिंदू है तो वो चाहेंगे हिंदू हो जाए, या कोई भी रिलीजन हो तो हर कोई चाहता है। बिल्कुल ये राइट ही कह रही है। इसके लिए अगर कोई लड़का हमारे साथ ऐसा कुछ करता है तो उसके लिए एक कानून होना ही चाहिए, और इसका स्ट्रिक्टली होना चाहिए। वो होना चाहिए कि हाँ, ये नहीं कानून बना के छोड़ दिया, इस पे कोई एक्ट ना हो, इस पे एक्ट होना चाहिए। क्या ऐसे मामले सामने आए आपके? नहीं, ऐसे मामले तो नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए, बट ऐसे होना नहीं चाहिए गर्ल्स के। अगर दो अलग धर्म है और वो उनको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स को परमिशन देनी चाहिए। नहीं, और इस एक्ट में आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। जो लड़के का धर्म है वो उसका होगा, जो लड़की का है वो उसका होगा। सेम इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसमें बिलीव करती हैं? हाँ जी। गवर्नमेंट कर रही है कि कानून शिकंजा कसेगा, ये बिल्कुल सही बात है। और हर व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होता है, कोई लव जिहाद करके अपना नाम बदल के अगर किसी को डार्क में रख कर फंसाता है, तो ये सरासर गलत है। इस पर कानून बनना चाहिए, और जो गवर्नमेंट का रूल है उस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। आई एम सेइंग कि इसमें पर्टिकुलरली टारगेट नहीं करना चाहिए। देखिए, एक रूल बन रहा है दैट इज़ फॉर एवरीवन, दैट इज़ जनरल रूल, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी जो है वो उसको मैं बयान कर रहा हूँ आपको कि इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि दैट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन और फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो इसको उस हिसाब से रूल, एंड दैट इज़ अ वेरी परफेक्ट रूल, बिकॉज देयर आर मेनी केसेस कमिंग इन यूपी। मैंने भी पढ़ा उस चीज़ के बारे में, लेकिन हाँ, इसको एक पर्टिकुलर की तरफ नहीं डाइवर्ट करना चाहिए। बेसिकली ये रोक तो ज़्यादा ही पाएगा, क्योंकि अगर एक्चुअली अगर हमारे प्रशासन उसमें सहयोग करे तो बिल्कुल 100% रुकने। आपकी नॉलेज में से केसेस आए हैं? जी अभी तक तो नहीं है। लेकिन आप इस फैसले के साथ हैं? बिल्कुल, हम इस फैसले के साथ। इससे मिला नहीं हूँ, बस बहुत सारे न्यूज़ पे दिखने को आता है ये कि कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ शादी करने से पहले उसका धर्म परिवर्तन करवाता है, उसके बाद शादी करता है। तो ये न्यूज़ के थ्रू ही दिखने मिला है मुझे। बाकी 1 to 1 बहुत कम लोगों से सकता है। अगर अपनी मेरी इच्छा है, मैं चाहूँ तो अपना धर्म बता के किसी मुस्लिम लड़की से मुझे अब अफेक्शन है तो उसके साथ में शादी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। लेकिन ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, जो नाम है असली, जो पहचान है वो सामने होनी चाहिए। सामने रहनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर हमें उसके साथ में रहना है, वो कम से कम नहीं छुपाना चाहिए। हाय, व्हाट्स योर नेम? ऋतिका। आपका? सृष्टि। वैशाली। अच्छा ऋतिका, ये बताइए, आपसे शुरू करती हूँ। आपने लव जिहाद के बारे में सुना है? नहीं। आपने सुना है? सॉरी, नो कमेंट्स। आपने सुना है? आपने सुना है? देखिए, ये एक व्यक्ति विशेष का मामला। मेरा मानना ऐसा है कि आप ये लव जिहाद का, ये जो आरएसएस समूह, ये यूपी सरकार, आप जो जिसका सो कॉल्ड आप बोल रहे हो, किसी एक व्यक्ति विशेष का, किसी संगठन को लेके एक मुद्दा बना देना, ये बहुत ही गलत है। ठीक है? हाँ। और जहाँ तक लव जिहाद है, उसके अंदरूनी आयामों को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कपल खड़ा है, आप उसके बारे में, उसकी निजता को, उसकी स्वतंत्रता का हनन करके आप कैसे कह सकते हैं कि वो लव जिहाद है? आपने लव जिहाद के बारे में सुना है? नहीं। लव जिहाद को लेकर नोएडा बहुत खुली सोच रखता है। यहाँ हमें बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्हें इसके बारे में मालूम ही नहीं था, लेकिन जो जानते हैं वो भी ये मानते हैं कि प्यार किया तो ठीक, लेकिन प्यार की आड़ में पहचान छिपाकर धर्म परिवर्तन का दबाव गलत है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि योगी सरकार के कानून पर सेक्टर 18 से ऑटो वाली रिपोर्टर निकली बोटैनिकल गार्डन की ओर, और यहाँ हमने उठाया वो मुद्दा जिससे पूरी दुनिया परेशान है, यानी कि कोरोना से बचना है तो मास्क तो पहनना है। नोएडा मास्क पहनता है क्या? आइए जानते हैं। फोटो खींच रहे थे हम तो लेकिन ऐसे नहीं लगाना ना। सॉरी मैम। कैसे लगाते हैं मास्क? हाँ, अब ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है, मास्क का पर्पस बेमानी नहीं होना चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैम नोएडा से। परमानेंट मास्क लगा रहता है, कैमरे को देख के लगाया? नो, मेरे तो परमानेंट है। क्यों लगाते हैं परमानेंट? मैम कोविड-19 चल रहा है तो कोरोना। गुड। तो अपने दोस्तों से सीखो, ठीक है, अच्छे से मास्क लगा के रखो। आप भी लगाते हैं या फिर हमें देखकर लगाया? परमानेंट। ठीक है, बिल्कुल परमानेंट लगा के रखो। और ये, हाँ जी, कैप वैप है, स्टाइल पूरा है, लेकिन मास्क कहाँ है? मास्क इसलिए लगाया, फोटोशूट कर रहे थे। कैसा फोटोशूट? जिंदगी से बड़ा है फोटोशूट? नहीं ना? नहीं, तो मास्क लगाना जरूरी है। कहाँ है मास्क? लगाओ और सॉरी बोलो कैमरे के आगे। सॉरी। क्या बोलोगे? आप सब भी मास्क लगा के घूमिए। और मैं अपना मास्क नहीं हटाऊंगी। मैं भी अपना मास्क नहीं हटाऊंगी। अरे मास्क लगा के फोटो खींचना आजकल ज़्यादा इन है। हाँ ठीक है। और कहाँ के साथी ने हमें देखकर मास्क लगाया है?
हमें देख के मत लगाओ बॉस। ना मास्क तो पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन दाढ़ी पे लगा हुआ था। हाँ तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं अभी भी ठीक, नाक का ढकना जरूरी है। ओके थैंक यू। ठीक है ओके। हाँ जी, तो वही तो कोरोना लाते हैं मैम। तो कोरोना तो है ना, ज्यादा नहीं, इधर के उत्तर प्रदेश के लोगों। मतलब आपके पास कोई प्रोटेक्शन शील्ड है क्या बचे हुए? हम देख लो, हमेशा ऐसे ही रहे, किसी ऑटो वाले को आप कोरोना दिखाएं, बताओ आज तक तो किसी को हुआ नहीं। लेकिन लिखा थोड़ी है माथे पर कि नहीं हो सकता। जो मैम कोई भी ऑटो वाला, कहीं आप जाओ किसी हॉस्पिटल में, आपको ऑटो वाला कोरोना वाला नहीं मिलेगा। हाँ कोठी वाले जरूर मिलेंगे। तो ऑटो वाले को क्या है मैम, मास्क लगा लिया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है पहन लो, उसे लगा लो। ये हमारे पास तो कोरोना भी आता है। मास्क ये रखा है। अरे रखने के लिए थोड़ी मास्क दिए हैं। नहीं हमें देख के मत लगाइए ना। लगाते रहते हैं मास्क, लगाते रहते कि हटाते ही मत क्यों हैं? हटाना तो पड़ेगा, कुछ खाना पीना होगा तो हटाना तो लेकिन अभी तो आप आराम सुस्ता रहे थे। अभी तो किसी से बात करेंगे तो हटाएंगे तो ही। किसने? मैं भी आपसे बात करी मास्क लगाकर। तो मास्क हटाएंगे ही। हाँ लेकिन अभी ना आप पानी पी रहे थे ना, आप कुछ खा रहे थे, अभी पानी सुस्ता रहे थे। पानी पिया था तो इनसे बात। तो सुनिए, मास्क से बचाव किसका होगा, मेरा या आपका? तो ये सब टंगे, चारों तरफ मास्क टंगेगा, हम ही नहीं लगाते। कोरोना है यहाँ पर। हाँ जी मास्क कहाँ है? मास्क जेब में रखने के लिए मास्क थोड़ी लगाना होता है। मास्क दिखाओ। लगाओ इसे। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो थोड़ा थोड़ा। अभी तो साथ में खड़े हुए तो मास्क लगाया ना भैया। आपने मास्क भी नहीं लगाया हुआ। 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, लेकिन मास्क तो है। ये मास्क नहीं है क्या राहुल? मास्क दीजिए ने। मास्क लगाओ इसे, और इसे हमेशा ऊपर ये नहीं लगाना, इसे लगा लो ना। अभी तो आपने नीचे का रखा था, इसे लगाओ ठीक से। खिसकेगा नहीं ना ये मास्क? सर आपका मास्क लगा रखा। नहीं हमें देख के मत लगाइए, कोरोना से लगाइए, लगा रखिए परमानेंट। मास्क क्यों नहीं लगाते ठीक से? हाँ लगाए, नीचे नहीं होना चाहिए। बहुत लोग आते हैं आपके शॉप पर। जी बताइए। परमानेंटली मास्क लगा के रखिए। लगाते ही दीदी, कभी कभार उतारना भी पड़ता है। नहीं कभी कभार, लेकिन जब भीड़ है, नहीं दिक्कत है ना, तो पतला वाला मास्क लगाइए। ठीक है ठीक है जी। सरकार तो कह रही गमछा रुमाल जो है बांधिए, लेकिन बांधिए। ठीक है बांधिए ना भाई साहब, बांध क्यों नहीं करो? मास्क नहीं है तुम्हारे पास? लो मास्क, रुक जाओ, ये लो मास्क लगाओ, हमारे सामने लगाओ, ठीक है? चलो। मास्क नहीं है, मास्क है ना? तो मास्क नहीं, ये मास्क नहीं है, मास्क नहीं है राहुल। मास्क आज भूल गया राहुल, जो भूल जा रहे हैं हम उसे मास्क दे रहे हैं, लेकिन मास्क लगाने के लिए अभी लगाइए। फोन पे ध्यान मत दो भाई। मास्क मजाक समझ रहे हो? आप सॉरी बोलो। सॉरी भैया मास्क कहाँ है? ये रुमाल लगा। नहीं ऐसे रुमाल गले में आप राजकुमार स्टाइल मत लगाइए ना। थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, एलर्जी। लेकिन दिक्कत एलर्जी है तो लो ये मास्क लगाओ, तुरंत और लगाओ। एलर्जी वालों को ज्यादा खतरा है। कैमरे के सामने लगाओ। तोड़ दिया? भेज जो मास्क, ये आपने हमें देख के ढका है, ये कितना प्रोटेक्ट करेगा आपको? ये क्या हो गया? कोरोना का डर नहीं है आपको? कोरोना का डर है, क्राउड देखो ना मार्केट में। तो आप भी तो यहीं आ रहे हो। मेरी तो शॉप पे आऊंगा मैं तो। तबीयत खराब हो जाएगी पता है ना। लगाओ मास्क लगाओ। इसको भी पकड़िए ना। हाँ टैटू बनाओगे तो मास्क लगाना जरूरी है। हाँ ये रहा मास्क। ये दिखाओ मत लगाओ। बाबा से सीखो, बाबा से। बाबा देखो मास्क लगा के, बाबा सीखो। बाबा के लिए क्लैपिंग। दोनों क्यों कर रहे हैं? उन लोगों को अपने सेहत के प्रति कोई वही नहीं है। अगर तबीयत खराब हो गई अभी फैशन के चक्कर में, इसी लापरवाही से आगे भुगतना पड़ेगा। फूल दीजिए कांटे नहीं। सरकार भी यही कह रही है कि प्यार कीजिए, साजिश नहीं, क्योंकि प्यार के नाम पर साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे ही लोगों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार लेकर आई है ये अध्यादेश। ऑटो वाली रिपोर्टर में मैं अपर्णा आपके साथ आज के सफर को यही खत्म करती हूँ। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नए सफर पर। भूलिएगा नहीं, इंतजार कीजिएगा ऑटो वाली रिपोर्टर का।